दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि भाई देखो ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के कन्फ्यूजन में रहते हैं। थोड़ा इसे घुमा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। आपको ये समझना पड़ेगा, वरना एक बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हो। और क्या ये चीज़ है उसकी बात करते हैं। चलिए देखो, अब तक मेरे को भी ये लगता था कि भाई ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग का मतलब एक ही निकलता है। क्या लीगल टर्म में भी हम देखें तो यही मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। रीसेलिंग अलग है, ड्रॉप शिपिंग अलग है। पहले दोनों को अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ, फिर कंबाइन में कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको समझा दूंगा जो कि आगे आपको हेल्प करेंगी। बिजनेस में हमें टेक्निकल टर्म समझने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और शॉप101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। देखो, रीसेलिंग का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी के प्रोडक्ट को हम रीसेल कर रहे हैं, बनाया किसी और ने, उससे लेके हम उस प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर रहे हैं। मतलब रीसेलिंग का मतलब है आप उस प्रोडक्ट के ऑनर बन जाते हो। समझ रहे हो? तो किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर रीसेल कर रहे हो तो पहले, सेल करने से पहले आप रीसेलर बनते हो और उस प्रोडक्ट के आप ऑनर बन जाते हो। अब मैं इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो आप अगर कोई बंदा कितने भी टाइम के लिए किसी भी प्रोडक्ट का ऑनर बन जाता है तो उस टाइम पर उसकी कुछ लायबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, मतलब किसी चीज के खिलाफ दायित्व बन जाता है। अब एक होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप कभी उस चीज के मालिक नहीं बनते। आप, ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आप एक एजेंट हो और आप एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरर या एक सप्लायर के प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक ना तो पहुंचाने में हेल्प कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को देख रहे हो, ना कुछ और कर रहे हो। बस एक कस्टमर को या तो सप्लायर से मिला रहे हो, या कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से मिला रहे हो, या आप किसी बिजनेसमैन से आप मीडिएटर बन के बैठे हो। आप उनकी सेल्स को इंक्रीज करके उनको कस्टमर ला के दे रहे हो। तो यहां पर बाई चांस कुछ फ्रॉड होता है तो इस कंडीशन में, मैं ड्रॉप शिपिंग की कंडीशन बता रहा हूं कि अगर ड्रॉप शिपिंग में मैंने क्या किया कि मैंने एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया शॉपिफाई से या किसी अदर वेबसाइट से, और मैंने किसी को सेल कर दिया कोई प्रोडक्ट। अब बाद में पता चला कि वो प्रोडक्ट कुछ गड़बड़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ड्रॉप शिपर बनकर, मीडिएटर बनके वो सेल करा दिया। बाई चांस वो बंदा हमारे ऊपर केस कर दे तो उसमें कौन फंसेगा? तो उसमें जो सप्लायर है वो फंसेगा। हम तो केवल कस्टमर लाने में उनकी हेल्प करते हैं और अपना जो कमीशन होता है वो ले जाते हैं। हमेशा किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी चीज़ पर केस होता है तो उसका रियल ऑनर जो होता है वो हर बार फंसता है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और ड्रॉप शिपिंग की जो कंडीशंस हैं, आप ये सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छी रोहित भाई ने आप बात बता दी कि हम कभी फंसेंगे नहीं, तो हम ड्रॉप शिपिंग जो शॉपिफाई से कर रहे हो तो कुछ भी उल्टा सीधा करें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फंसेगा तो सप्लायर नहीं। अगर देखो, आप अगर शॉपिफाई को ज्वाइन करते हो ना तो कंडीशंस सप्लाई लिखा होता है कि टर्म एंड कंडीशन, आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो। मतलब उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि अगर
आपकी तरफ से कोई फ्रॉड एक्टिविटी की जाती है एजेंट की तरफ से, तो उसका उत्तरदायित्व एजेंट का होगा, मतलब एजेंट फंसेगा। और अगर वह गलती मैन्युफैक्चरर की या सप्लायर की साइड से की जा रही है तो उसका उत्तरदायित्व तो सप्लायर का होगा। अब रीसेलिंग में क्या होता है? रीसेलिंग में सप्लायर ने माल भेज दिया, माल किसके नाम से गया? आपके नाम से। आप रीसेलिंग में जो प्रोडक्ट जाता है वो आपके नाम से जाता है, आपके खुद के नाम से जाएगा। जैसे आपने भी शॉप 101 ग्लो रोड बूफलर मीशो पर जो नाम से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ना, तो वो लोग किसको सेल हुआ ये एंट्री करेंगे ना, वो लोग किसको सेल हुआ तो वो आपको दिखाएंगे, ना कि उस कस्टमर को। फिर वो आपको दिखाएंगे कि आपको सेल हुआ है प्रोडक्ट। आप उस टाइम पर मालिक बन जाते हो, भले ही मीशो, शॉप 101 ग्लो रोड बूफलर मिल मिला वगैरह का प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आता, फिर भी उनके पास जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके नाम से सेल हो रही हैं। अब बात आती है कि जब मैन्युफैक्चरर, हमने क्या किया, मैंने मीशो डाउनलोड किया, मेरे पे कस्टमर आया, मैंने मीशो में लगा दिया ऑर्डर पहुंचा मैन्युफैक्चरर के पास, उसने क्या किया, माल को मेरे नाम से भेज दिया। अब ऑनर कौन हो गया? वो ऑनर नहीं रहा, अब ऑनर हो गया मैं उस माल का जो मैंने ऑर्डर किया। अब मेरी तरफ जो मेरे नाम से जो माल आ रहा है वो मेरी नाम वाला माल मीशो की तरफ से मेरे उस कस्टमर को भेज दिया जाता है। बाई चांस फ्यूचर में कोई कंप्लेन की जाती है जाए उस कस्टमर की तरफ से, तो वो कंप्लेन मेरे नाम से होगी। अब जब मेरे नाम से होगी तो आप सोच रहे होंगे ऐसे तो हम फंस जाएंगे अगर फ्यूचर में अगर सप्लायर ने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ गलत प्रोडक्ट भेज दिया, मैन्युफैक्चरर ने कुछ गलत भेज दिया, इधर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो फंस तो हम गए, थोड़े से पैसे के चक्कर में हम फंस गए। एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि कोई ड्रग्स का सामान है, हमने कस्टमर ने कुछ और मंगाया लेकिन उसने कुछ गलती भेज दिया और पहुंच गया वो वकील के घर पे। वो कस्टमर वकील था, उसने क्या किया, हमारे नाम पे कर दी कंप्लेन। अब भाई कंप्लेन हमारे नाम पे होगी ना कि सप्लायर के नाम पर, क्योंकि उसका रियल ऑनर मैं जब बन चुका था, जब मैंने उसको ऑर्डर दे दिया और उसने प्रोडक्ट मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है फ्यूचर में तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो और क्या इसकी कंडीशन रहेगी? तो इसकी कंडीशन रहेगी कि आप एक केस फाइल करोगे अपने मीशो एप्लीकेशन को। क्यों करोगे भाई? मीशो कहाँ से आ गया बीच में? बात तो सप्लायर और मीडिएटर और कस्टमर की चल रही थी, मीशो कहाँ से आ गया? क्योंकि मीशो ने आपका प्रोडक्ट डिलीवर कराया और मीशो का ये सारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जो उसको ऑर्डर दे रहे हैं, हम मीशो की तरफ से ऑर्डर देते हैं, तो मीशो को चेक करना चाहिए डिलीवरी से पहले कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है वो भेजा गया है या नहीं, वो सारी चीज़ें। अब भाई मीशो फंस गया इस टाइम पे, मैं बच निकला। अब मीशो फंस गया तो मीशो क्या करेगा? मीशो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के नाम कंप्लेन करेगा और उसके ऊपर पूरी बात को टाल देगा। लेकिन ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलने में इतनी आसान है लेकिन करने में इतनी आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि इधर से इधर कंप्लेन ट्रांसफ़र हो गई, इधर से इधर, मीशो से उधर, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखो, रूल्स बताना और रूल्स रियल में फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरे को एक किस्सा याद आ गया कि मैं मर्केंटाइल लॉ की क्लास में था और बैठा था, तो सर से पूछा कि सर रूल्स तो बहुत हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, तो ऐसे रूल्स का फ़ायदा क्या है? तो सर बोलते हैं कि एक बात बताओ कि आप रॉन्ग साइड से जा रहे हो, रोड है, एक इधर से जाते हैं, हमेशा अपने उल्टे हाथ पे चलना होता है, लेकिन आप सीधे हाथ पे चल के जा रहे हो, चलना उल्टे पर है लेकिन आप चल के सीधे हाथ से जा रहे हो, तो अगर आपको पुलिस वाला देख ले तो क्या आपको अरेस्ट कर सकता है? मैंने बोला यार रूल है तो रूल्स है, रूल्स तो रूल्स रहेंगे, वो अरेस्ट कर सकता है लेकिन वो नहीं करता, तो यहाँ पे गलती किसकी?
गलती भाई पुलिस वाले की और हमारी भी कि हमें पता है कि रॉन्ग साइड हमें नहीं चलना है, भले ही हम पैदल चल रहे हैं फिर भी। अब यहाँ पर आप किसकी गलती मान सकते हो? यहाँ पर गलती पुलिस वाले की भी है, गलती हमारी भी है और गलती रूल्स की भी है। क्यों गलती रूल्स की है? कि जो डिवाइडर लगे हुए हैं उसके इधर की साइड कोई पैदल व्यक्ति चलता है तो उसे एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फुटपाथ पे चल रहा है और फुटपाथ पे जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए था। रूल बनाया है तो पुलिस वालों को फॉलो करना चाहिए था। पुलिस वाले एक दो बार फॉलो करते तो हम भी सुधर जाते। तो हमेशा हम जो नियम बता रहे हैं वो बताने में आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हैं और ऑनरशिप आपकी होती है रीसेलिंग में। फ्यूचर में आप फंसोगे तो खुद फंसोगे। जो बिल बन के जाता है ना, जो आप मीशो से ऑर्डर करते हो वो आपके नाम से बन के जाता है, एक बात याद रखना। और जो ड्रॉप शिपिंग में बिल बन के जाता है ना, वो उस कंपनी के नाम से जाता है। जो कंपनी से प्रोडक्ट जा रहा है वो कभी आपके नाम से नहीं जाता, ये बात हमेशा याद रखना। और ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा था कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और कर दीजिए बस, और क्या। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।